रहीम, ये पेज नंबर 72 है आपके पास, पेज नंबर 72। और आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन ए है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, जैसे पूछूंगा वही आंसर मुझे बताता जाएगा। 1 MCQ जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, जिसे पूछूंगा वही आंसर मुझे बताएगा। ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास फिल इन द ब्लैंक्स। अ वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड अ सेट ऑफ डेज। सर मैंने क्लास ज्वाइन कर ली है। ओके। A word processor provide a set of dash for entering dash and formatting text. आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग आपके पास क्या क्या टूल प्रोवाइड करता है, ये मुझे आंसर बताएंगे अब्दुल रहमान। पता है इसका आंसर फर्स्ट का? blanks first, a word processing provide a set of dash for entering dash and formatting text. जी अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को नहीं पता तो अजाम पता दे। अब्दुल रहमान के मेरे ख्याल से माइक में मसला है। जी अजाम, वॉलंटियरली कोई बता दे, किसी को अगर पता है। पता है कि नहीं बता दे मुझे, नहीं पता तो फिर मैं लिख लेता हूँ। सर मुझे पता है। जी जी बोलो, फरियाल बोलो। A word processor provides a set of tools for entering, editing and formatting text. ओके, इसमें आपके पास टूल्स एंड एडिटिंग, आपके पास TING एडिटिंग। ठीक है, टूल्स एंड एडिटिंग आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 जो इसका है, उसमें आपसे मांगा गया है द रिबन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द डैश बार। द रिबन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द डैश बार। आपके पास रिबन जो होता है वो कहाँ पे होता है? सर टाइटल बार। टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे होता है टाइटल बार। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ आप लोगों को टाइटल बार। ये देखिए, ये आपके पास देखो क्लास 6 है, दिस इज टाइटल बार, ये जो ब्लू कलर का है, और इसी के नीचे ये रिबन देखिए, होम इंसर्ट डिजाइन, ये जो रिबन है, तो ये क्या होता है? बिलो दी टाइटल बार के नीचे होता है आपके पास। ठीक है। अच्छा, थर्ड वन है आपके पास, क्वेश्चन थर्ड, द डैश इज flashing vertical lines that indicate the place where the next piece of text that is typed with will appear. The dash is flashing vertical lines. कर्सर। कर्सर, कर्सर। कर्सर है आपके पास, कर्सर आपके पास। कर्सर। गुड, सही है, गुड, सही है। क्वेश्चन 4, 4 में है डैश एंड डैश कैन बी यूज टू फॉर्मेट अ लिस्ट ऑफ बुलेट्स एंड नंबर्स। बुलेट्स एंड नंबर्स। आपके पास बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबर्स, बुलेट्स हैं और दूसरा आपके पास उसमें आएगा एंड नंबर्स। बुलेट एंड नंबर जो है हम आइटम्स के लिए, लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन 5 है द डैश ऑप्शन इनेबल टेक्स्ट टू बी कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी। सर कॉपी। गुड, मींस कॉपी करने के लिए हम टेक्स्ट यूज करते हैं कॉपी। सही है ना। तो ये आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर बी जो है वो आपके पास आ जाता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स जिससे पूछूंगा वही आंसर मुझे बताएगा। 1 में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, एडिटिंग रेफर्स टू द वे टेक्स्ट अपीयर ऑन द पेज। ट्रू है क्या फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स। सर फॉल्स। सही है, सही है। सेकेंड वन है आपके पास वर्ड प्रोसेसर कैन नॉट हेल्प अस करेक्ट स्पेलिंग एरर। ये अब्दुल रहमान बताओ। शबा जी, अबीरा, अबीरा बताओ। जी जी बोलो, अबीरा बोलो। फॉल्स, गुड, सही है। सर फॉल्स। फॉल्स, गुड, सही है। थर्ड वन है सर फॉल्स। गुड, गुड, सही है। टूल्स एंड फीचर आर फाउंड इन ग्रुप एंड टैब ऑन द रिबन। टूल्स एंड फीचर जो है आर ट्रू फाउंड। ट्रू। ठीक है, ट्रू है। देखिए ट्रू, सर ट्रू। गुड, गुड, ट्रू। सही, ट्रू है आपके पास। ठीक है। फोर्थ वन है आपके पास बुलेट्स एंड नंबर्स या बुलेट्स एंड नंबरिंग आर यूज व्हेन मेकिंग लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए हम बुलेट्स। यस सर ट्रू है। ट्रू है आपके पास। ठीक है। नंबर 5 है टेक्स्ट टाइप इन लोअर केस अपीयर इन कैपिटल लेटर्स। जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं लोअर केस में तो वो बड़े लेटर में आता है। ट्रू है? नो सर। नो सर। सर स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है ना।
ये स्मॉल लेटर को हम कहते हैं लोअर केस, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर बी ट्रू फॉल्स भी आपके पास हो गए, ठीक है ना। इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हो आप लोग। कोई है मसला इसमें? जी नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है वो है एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज पोर्शंस है। अब आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर मुझे आप लोगों ने बताना है, ऑप्शन जस्ट बताएं, ठीक है ना। फर्स्ट एक मिनट सबर करें, सबर करो ना, डायरी लेना बोल ना, अभी फिलहाल सबसे पूछूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टाइप ऑफ डैश पेपर पेज लेआउट। सर पेज ओरिएंटेशन बी। पेज साइज एंड पेज ओरिएंटेशन बी। पेज ओरिएंटेशन बी इसका आंसर है आपके पास। फर्स्ट में क्या है? बी। बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 है which of these is the keyboard shortcuts for the copy command। कॉपी कमांड के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? इसमें कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस एन है, कंट्रोल प्लस वी है, कंट्रोल प्लस ए है। ये ऑप्शन ए है। ए सबसे सबको सर ए है, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी होता है, ए ऑप्शन है। सबसे पूछता हूं, आराम आराम से सारे इकट्ठे में ना बोला करे, एक एक बच्चा बोला करे, ठीक है ना। थर्ड वन है इन विच टाइप ऑफ अलाइनमेंट या एलाइनमेंट इन is each line of a text their same length। वो कौन सा है? जस्टिफाइड। जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड और जस्टिफाइड पास सेम हो। गुड, सही है, जस्टिफाइड ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ऑप्शन सी है इसमें। कब से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डायरेक्टली ना बोला करे, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करे, फिर उसके बाद बोला करे आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 है which key can be used to ident a paragraph। तो ये डिलीट है, टैब। कंट्रोल है, टैब है, तो ये डी ऑप्शन टैब का मतलब जिसे आप इंडेंट कर सकते हैं। 5 है ना, सबर 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 आराम से। 5 है टेक्स्ट सच एज पेज नंबर एंड डेट दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ईच ऑफ द पेज इज कॉल्ड डैश टेक्स्ट हेडर स्टेटस हेडर। गुड, ए ऑप्शन है आपके पास, ये रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, आपके एमसीक्यूज भी हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने करने हैं, और जिसको मैं जो आंसर बताता जो वो आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है ना, या बल्कि आप लोगों ने लिखना है इसको, ठीक है ना। अब आप लोग अब थोड़ा सा चैटिंग जो है वो बंद कर दें और यहाँ पे गौर से मेरी बात सुनते जाएं और साथ साथ में करते भी जाएं। अच्छा, आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर डी का, उसमें कहा है व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता रहा है आप लोगों ने कि वर्ड प्रोसेसर क्या चीज है आपके पास, ठीक है ना। तो वर्ड प्रोसेसर का जो आंसर है आप लोग, वर्ड प्रोसेसर का आंसर जो है वो है पेज नंबर 71 पर आ जाए। पेज नंबर 71। इसका आंसर मेरी बात सुन ले। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कि आपने बताना है व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर क्या चीज है। इसका आंसर जो है, जरा मेरी बात जरा गौर से सुन ले, पेज नंबर 71 और लेफ्ट साइड की जो समरी में आपके पास पॉइंट नंबर सेकंड जो है, ये आपके पास आंसर है। आप लोग पेज नंबर 71 पर आ जाए, लेफ्ट साइड की समरी में पॉइंट नंबर सेकंड है, a word processor is a program used to create text based document। सर हाँ जी बोलो बोलो परियाल बोलो। Sir, a word processor is an application software that allows us to produce documents like letters, reports, and pamphlets with the help of a computer। ये भी सही है, और यहाँ पे इसको भी लिखा है कि आपके पास है a word processor program used to create text based document, और a word processor provide a set of tool for entering, editing and formatting text। ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये पेज नंबर 71 पर लेफ्ट साइड की समरी में पॉइंट नंबर 2 एंड 3 दोनों लिख सकते हैं आप लोग, ये भी लिख सकते हैं, और जो आप लोगों ने बोला है वो भी सही है, आप लोग दोनों आंसर सही है, ठीक है। या तो आपके पास देखिए इसको इस तरह के वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट भी इसको कहते हैं व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर, और इसका पॉइंट नंबर 3 जो है वो भी लिख सकते हैं अ वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड अ सेट ऑफ टूल्स दैट एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट। तो ये आपके पास इसका आंसर है। समझ आ गई इसकी पेज नंबर 71 की
लेफ्ट साइड की समरी में पॉइंट नंबर 2 और 3 दोनों। अब यहाँ पे मैंने और लिख दिया, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों पॉइंट लिखना चाहते हैं या एक पॉइंट लिखना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है आपके पास। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो क्या कह रहा है आपके पास, वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है आपके पास, सर ये मैं बता दूं आपको। एक मिनट, 1 मिनट सबर करो फरियाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग सर के दरमियान क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग? जी जी। Sir, editing refers to process of making changes to the content of a document. Formatting refers to the process of making changes to the appearance of a document. क्या चीज है, दोबारा Sir, बोले। मैं कह रही हूँ editing refers to process of making changes to the content of a document. ओके Formatting refers to the process of making changes to the appearance of a document. ओके, डॉक्यूमेंट दोनों सही है, गुड सही है। अच्छा, इसका जो आंसर है आप ये इसके आ जाए, पेज नंबर आप लोग जरा आ जाएं इसके, सर ये चैट डिसेबल ही कर दे। ओके ओके करता हूँ मैं, सबर कर थोड़ा सा। जो थोड़ा सबर करें, मैं बुक जरा निकालता हूँ मेरे पास, बुक जो है ये पेज नंबर आप लोग आ जाए 65 पर, जहां पे लिखा हुआ है एडिटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग टेक्स्ट जहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 65, आ गए हैं 65 पेज। Yes, अच्छा, यहाँ पे आ गए। एडिटिंग टेक्स्ट को इस तरह लिखना है, टेक्स्ट कैन बी एडिटेड इन द फॉलोइंग वेज, ये आफ्टर सिलेक्शन नहीं, टेक्स्ट कैन बी एडिटिंग इन द फॉलोइंग वेज, फिर लिखेंगे बाय कट एंड पेस्ट, बाय कट एंड पेस्ट और बाय कॉपी एंड पेस्ट। आप लोग एडिटिंग टेक्स्ट कर सकते हैं बाय कटिंग पेस्ट और बाय कॉपीइंग पेस्ट, ये लिख लेंगे आप लोग या लिखवा दूं इधर? हाँ सर लिखवा दे। ओके ओके ओके, मैं लिखवाता हूं यहाँ पे, टेक्स्ट कैन बी edited in the following ways, by following ways, like by cut and paste और by copy and paste, ठीक है। और दूसरा जो इसके साथ आपने कंबाइन करना है, वो आ जाएंगे पेज नंबर 67 पर, ये लिख लेंगे और पेज नंबर 67 पर आएंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। नजर आ रहा है पेज 67 पर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट? जल्दी बताएं मुझे शाबा, फॉर्मेटिंग। यस सर। अच्छा, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का जो आपके पास लिखा है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, द फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट इज द वे इट अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहां तक लिखेंगे, द फॉर्मेटिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज द वे इट अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इज द वे इट्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये पेज 67 पर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लिखा है, द फॉर्मेटिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज द वे इट अपीयर ऑन द इन द डॉक्यूमेंट। दोबारा बताता हूं मैं, दोबारा आपको बताता हूं मैं, ये जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है पेज 67 पर लिखा है, द फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट इज द वे इट अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, यहां तक लिखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। ये वन लाइन है, ये आप लोगों ने इसके साथ अटैच कर देना, ये क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात बेटा, मेरी गौर से बात सुने, मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ, कोई बाहर आया हुआ है तो उसको मैं जरा दोबारा बता दूं, मेरी बात मेरी बात जरा सुने, मेरी बात जरा सुन लें, कलसुम आपकी आवाज भी कट रही है, गौर से देखें। सेकंड का आंसर जो है, टेक्स्ट कैन बी एडिटेड इन द फॉलोइंग वेज, लाइक बाय कटिंग एंड पेस्टिंग और बाय कॉपी एंड पेस्टिंग। और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो होता है आपके पास, वो क्या होता है, द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट या फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट इज द वे इट अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है उसका काम क्या है, द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट इज द वे इट अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, जो कि पेज नंबर 67 पर आपके पास, वहां पे वो एक लाइन का जो आंसर है वो आपने इसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है ना। या चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लूं? हाँ, कंप्लीट, मिल गया है। ओके गुड, लिख लिया सबने?
क्लियर है कि नहीं ये मुझे बताया, अगर क्लियर है तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। हाँ सर क्लियर है। ओके क्लियर क्लियर है। ओके गुड सही है। चलिए अब आज जी 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 बोलो बोलो जी कलसूम बोलो। सर 3 मिनट्स रहते सर, आप कह रहे थे कि मैं करूंगा। हाँ हाँ चले सही है। ओके ओके चले सही है, बस यहाँ तक काफी है। अब आप लोगों का ये है कि बेटा आप लोगों का ये चैप्टर जैसे ही कल खत्म हो जाएगा, आप लोगों को मैंने एक क्विज देना है। अगर क्विज आप लोगों का सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सर बस इतना ही था, बस ये क्वेश्चन क्वेश्चन 3 नहीं ये करवाना। नहीं क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा दिए, क्वेश्चन 3 इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ठीक है ना। अभी वो बात भी करनी और टाइम कंप्लीट होने वाला है, 2 मिनट्स बाद फिर वो हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगी क्लास, खत्म हो जाएगी। बात मेरी जरा गौर से सुन लें बेटा अबीरा। इस तरह है कि कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास इसमें बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं इंशाल्लाह कल मंडे को दिन कंप्लीट हो जाएंगे। और मंडे के बाद मेरी गौर से बात सुने, अगर शायद अगर आप लोगों को 23 या 22 से छुट्टियां मिल जाती हैं तो आप लोगों ने काइंडली, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो आपको मैंने गूगल क्लासरूम में ऐड किया हुआ है बेटा, मैं वहां पे आप लोगों को एक क्विज दे रहा हूं जस्ट फॉर मेरे ख्याल से कोई 20 एमसीक्यूज होंगे उसमें, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। उसकी टाइमिंग आप लोगों के पास जस्ट 30 मिनट्स होंगे। 30 मिनट्स के अंदर आपने 20 एमसीक्यूज करने हैं और उसका आंसर आपको उसी वक्त, मतलब उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको उसी वक्त डिस्प्ले होगा। तो अगर वो आपको इंशाल्लाह इसी छुट्टियों में एक दिन में आप लोगों को मैसेज कर दूंगा उस पे पहले गूगल क्लासरूम पे कि आप लोगों का इस दिन को टेस्ट होगा, वो टेस्ट आप लोगों ने मुझे इस छुट्टियों में एक छोटा सा देना है जरूर। कौन से चैप्टर्स में वो से होगा? वो आपके होंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक, ये अपने साथ नोट करने, चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 1 to 4। और ये भी मैं बताता हूँ चैप्टर 1 to 4 जो आपकी बुक की लास्ट में ट्रू फॉल्स, फिल द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज इसी में से बनाऊंगा मैं, अपने आप से नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। आपकी फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज के पोर्शन ही से आएगा जो आपकी बुक के आखिर में होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 to 4 आप लोगों का एमसीक्यूज का टेस्ट होगा और वो मैं आपको क्लासरूम पर एक दिन पहले मैसेज कर दूंगा कि बेटा आप लोगों के इस दिन एक छोटा सा क्विज होगा और वो क्विज आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। क्विज असाइनमेंट एक छोटी सी होगी, तो काइंडली वो आप उसके लिए भी रेडी रहें, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।